जीतने के लिए नहीं बल्कि वो आरजेडी को हराने के लिए ही चुनाव लड़ रही थी भाजपा की बी टीम के रूप में। ये सबको पता है और उस टारगेट में वो सफल हुई। वो कह रहे थे कि आरजेडी किसी कार्यकर्ता को टिकट देती तो हम इस चुनाव में नहीं उतरते, लेकिन आपको तो मैं बस इतना पूछूंगी कि वो तो दूसरे दल से आई थी, फिर भी हमारी पार्टी ने उसको प्रवक्ता बनाया, महिला का अध्यक्ष बनाया, विधानसभा का टिकट दिया, लोकसभा का टिकट दिया। और अगर वो ये बात कहती है तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि वो पहले सिंहवाहिनी की मुखिया थी और जब वो मुखिया पद से हटी तो उसने अपने पति को ही मुखिया बनाया। तो उसने उस समय क्यों नहीं किसी कार्यकर्ता को बनाया? लेकिन आज पप्पू यादव से मुलाकात की है, क्या लग रहा है कांग्रेस में शामिल होंगी वो फिर से? अब उसकी बातें आप उसी से पूछिएगा, है ना, क्योंकि उसका तो इरादा था, ये बनाकर आई थी कि मैं परिहार को पूर्णिया बनाऊंगी। मनार में लगातार 1.5 साल से मैंने पद यात्रा किया, घर घर गया और सारी चीज़ें हमारे अनुकूल थी, हमारे पार्टी के अनुकूल थी। उसके बावजूद हम लोग चुनाव हारे हैं। तो मशीन सिस्टम जब हो जाए, लोकतंत्र की जब हत्या हो जाए, तो इसमें कुछ भी नहीं बोला जा सकता। इसका कोई विश्लेषण नहीं है। तो बाहर निकले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई अंदर? बस हम लोगों ने बस यही निर्णय किया था है कि हम लोग जैसे जनता की सेवा में जुटे हुए थे वैसे ही आगे जुटे रहेंगे और बिल्कुल अटल होके हम लोग आगे भी काम करेंगे। वहाँ से रितु जायसवाल चुनाव लड़ गई और आप तीसरे नंबर पे चले गए, वो दूसरे नंबर पे उनको वोट आया, इसको कैसे देख रहे हैं? उसको हम ये देख रहे हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक जो था, एक हमारे आरजेडी का एक तरह से समझिए कोर वोटर होता है, उसको ही उसने टारगेट किया। हाँ। उसको था कि बस क्योंकि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि वो आरजेडी को हराने के लिए ही चुनाव लड़ रही थी भाजपा की बी टीम के रूप में। ये सबको पता है और उस टारगेट में वो सफल हुई। वो कह रहे थे कि आरजेडी किसी कार्यकर्ता को टिकट देती तो हम इस चुनाव में नहीं उतरते, लेकिन आपको तो मैं बस इतना पूछूंगी कि वो तो दूसरे दल से आई थी, फिर भी हमारी पार्टी ने उसको प्रवक्ता बनाया, महिला का अध्यक्ष बनाया, विधानसभा का टिकट दिया, लोकसभा का टिकट दिया। और अगर वो ये बात कहती है तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि वो पहले सिंहवाहिनी की मुखिया थी और जब वो मुखिया पद से हटी तो उसने अपने पति को ही मुखिया बनाया। तो उसने उस समय क्यों नहीं किसी कार्यकर्ता को बनाया? तो जो व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, वो कोई भी लड़ता तो वो इसी तरह का करती। वो सिर्फ नाम आया मेरा इसलिए ऐसा कर रही है, बाकी वो पार्टी के लिए बिल्कुल टारगेट किया गया है। लेकिन आज पप्पू यादव से मुलाकात की है, क्या लग रहा है कांग्रेस में शामिल होंगी वो फिर से? अब उसकी बातें आप उसी से पूछिएगा, है ना, क्योंकि उसका तो इरादा था, ये बनाकर आई थी कि मैं परिहार को पूर्णिया बनाऊंगी। और परिहार जो है बाबा परिहार ठाकुर की धरती थी, तो उसको कभी बनने नहीं दिया। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति क्या, हम अपने क्षेत्र में जैसे जुटे थे वैसे ही हम बिल्कुल अपने जनता की सेवा में दिन रात जुटे रहेंगे और हमें आगे हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। समीक्षा बैठक किया गया, उसमें पूरा चुनाव कैसे क्या हुआ। चूँकि लहर आरजेडी की थी, लहर तेजस्वी यादव का था, उसके बावजूद अगर चुनाव का जो परिणाम हुआ है, इसको आप बोल सकते हैं मशीन मेड सिस्टम। तो मशीन मेड सिस्टम जब हो जाए, लोकतंत्र की जब हत्या हो जाए, तो इसमें कुछ भी नहीं बोला जा सकता। इसका कोई विश्लेषण नहीं है। आज उसी विषय पर चर्चा हुई। तेजस्वी जी ने बोला है हम लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे, बिहार की जनता के लिए लड़ेंगे, बिहार की जनता के लिए जो जो अनाउंसमेंट हुआ उसके लिए लड़ेंगे। हम लोग लगातार लड़ेंगे। चुनाव से हार और जीत से हम घबराए नहीं हैं। ये हार हमारी हार नहीं है, इस सिस्टम की जीत है। आपकी हार की वजह क्या लग रही है? क्योंकि वहाँ पे जो देखने को मिल रहा था वो कुछ उल्टा ही नजर आया इस बार। देखिए, ये स्वैप ऑफ वोट है। जो वोट हमको आना चाहिए था उनको आया है और जो उनको आना चाहिए था हमको आया है। तो इसके अलावा तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मनार की जनता बदलाव चाहती थी, बिहार की जनता भी बदलाव चाहती थी। मनार में लगातार 1.5 साल से मैंने पद यात्रा किया, घर घर गया और सारी चीज़ें हमारे अनुकूल थी, हमारे पार्टी के अनुकूल थी। उसके बावजूद हम लोग चुनाव हारे हैं। तो इसका कोई हम लोग विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। हम एक ही बात जानते हैं, मशीन मेड सिस्टम, सरकार का सिस्टम, लोगों को डराने का सिस्टम, यही काम किया है।
क्या लग रहा है ईवीएम की वजह से इस तरह की गड़बड़ी हुई, ईवीएम हटा देना चाहिए? 100% ईवीएम को हटा देना चाहिए। हमें तो लगता है जब तक ईवीएम रहेगा शायद जो भी सरकार के विरुद्ध में चुनाव लड़ेगा वो कभी भी चुनाव जीत नहीं पाएगा, चुनाव नहीं जीता। जीत पाएगा। इसीलिए ईवीएम को हटाना कुछ चाहिए। सीटें पे जहाँ पे आपकी जीत हुई उसकी क्या? देखिए 100% कोई भी चीज़ करेगा तो बहुत बड़ा जन आंदोलन आ जाएगा, अच्छा, ठीक है। इसीलिए 10,000 महिलाओं को दिया गया है। एक प्रोपेगेंडा फैला गया है कि लोगों का दिमाग सेट हो कि महिला ने सब सारा सा वोट एनडीए को दे दिया, लेकिन ऐसा धरातल पर हमें देखने को कहीं भी नहीं मिला। महिलाएं विचलित थी, खास करके दलित, कमज़ोर, मजदूर वर्ग की महिलाएं बहुत विचलित थी। ना उनको इंदिरा आवास मिल रहा है, ना शौचालय मिल रहा है, ना रास्ता मिल रहा है। तो सरकार के विरुद्ध में चुनाव था, बदलाव का चुनाव था। तो मशीन मेड सिस्टम में हम कुछ नहीं कर सकते।